माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर, मैं सत्यप्रकाश दुबे, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, लखनऊ से। मैं कह रहा हूँ आज जंतर मंतर पे आपने धरना रखा है, आपका उद्देश्य क्या है धरने का? जी साहब, हम लोग आए हैं, प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है। इस गंभीरता को आप इन बातों से समझना चाहेंगे। जैसे पिछले साल की घटना है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में एक अधिवक्ता भाई को गोली मार दी जाती है। गाजियाबाद में अधिवक्ता के ऊपर गोली चलती है, चैम्बर के अंदर मृत्यु हो जाती है। हापुड़ में महिला अधिवक्ता पुरुष अधिवक्ताओं को लाठियों से बर्बरता से पुलिस मारती है। हमारे यहाँ एक तहसील है मोहनलालगंज लखनऊ में, वहाँ पुलिस अधिवक्ताओं को लाठियों से मारती है। इन सब घटनाओं को देखते हुए पूरा अधिवक्ता समाज, प्रदेश ही नहीं राज्यों की, पूरे हिंदुस्तान से ये आवाज बनी है और आज जंतर मंतर पे ये आवाज अपने प्रोटेक्शन के लिए आए हैं हम लोग। किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए सर, और कहाँ कहाँ आप लोगों को प्रोटेक्शन देगी सरकार? साहब, हम हैं, एक हमारा भी परिवार है। इसको सोचते हुए आपको ये समझना पड़ेगा, ये इस शासन को समझना पड़ेगा, हमारी बार काउंसिल इंडिया को समझना पड़ेगा। जो ये काला कोट पहन के खड़ा है, इसका भी एक परिवार है। वो घर से निकलता है, उस परिवार की भी कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। सर, वकील साहब का काला कोट तो देख के वैसे क्या नाम सभी घबरा जाते हैं। आपको प्रोटेक्शन अगर चाहिए तो ऐसे तो आम आदमी का क्या हो रहा होगा देश के अंदर? हाँ साहब, बिल्कुल। इस बात को जो आपने पूछा है, इस बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा। अगर आज अधिवक्ता यहाँ खड़ा है जंतर मंतर पे, अपनी प्रोटेक्शन मांग रहा है, अपने परिवार की सुरक्षा मांग रहा है, तो उस बात को समझना पड़ेगा कि आम जनता का क्या हाल होगा साहब। मैं प्रभात कुमार शर्मा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। घूम रहे हो, क्या बात है, क्या नाम आज? अरे सर, सुबह की ट्रेन थी तो आ ही गए, और हमारा उद्देश्य है यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, अपनी बात को सरकार तक पहुँचाना। आज समय की मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। खाली यूपी में नहीं, पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। वकीलों की सबसे बुरी हालत है, कोई सुनता नहीं। अगर किसी वकील के साथ कोई घटना हो जाए तो दसियों चक्कर उसको थाने के लगाने पड़ते हैं, और जब तक संगठन में ना जाए तो थाने वाले भी अहमियत नहीं देते हैं वकील को। परिस्थिति बहुत खराब है, इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, जिससे उनका परिवार भी सुरक्षित रहे, वो भी सुरक्षित रहे, और वो सुरक्षित है तभी वो समाज को न्याय दिला सकते हैं। मेरा तो ये मानना है। और सर, आपके चैनल से एक अपील भी करना चाहता हूँ मैं, पूरे भारतवर्ष के वकीलों से कहना चाहता हूँ कि एक तारीख निश्चित करिए, दिल्ली जंतर मंतर फिर से आया जाए, और जरूरत पड़े संसद भवन घेरे और जेल भरो आंदोलन भी इसके लिए जरूरी होगा। हमें तो यही लग रहा है, मांग है, सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं लग रही है। मैं नरेंद्र शर्मा, एडवोकेट, अध्यक्ष मिशन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट व हाई कोर्ट बेंच मिशन। ये मकसद बताइए सर। हमारा मकसद ये है कि जो प्रोटेक्शन एक्ट पे मेरे भाइयों ने लखनऊ से आकर अपनी बात रख दी है, उसमें मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, और ऐसे ऐसे आपराधिक तत्व होते हैं जिनसे हमें जान का खतरा रहता है, उनके विरुद्ध हम संघर्ष करते हैं। इन तत्वों से हमें सुरक्षा चाहिए। रोज गोलीबारी वगैरह, वकीलों पे आक्रमण हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें सुरक्षा चाहिए। सर, इस तरह से भी तो हो सकता है जैसे किसी ने आपको जान से मारने की धमकी दी या कोई भी किसी तरह का थ्रेट दिया आपसे, कोई मतलब ऐसी कोई मिस किया, तो आप तो कोर्ट में बैठे रहते हो, आपको किसी से पूछना थोड़ी ना, टाइपिंग करना और सीधा मजिस्ट्रेट साहब को देना है। नहीं, वो न्याय की बात अलग है। जो वो गोली लेकर सामने खड़ा है, वहाँ न्यायाधीश थोड़ी आएंगे हमको बचाने के लिए। और जो न्याय प्रणाली स्लो हो जाती है इन कारणों से, अगर आज अधिवक्ता को एक धमकी आती है, धमकी भरा फोन आता है कि इस मुकदमे से बाहर हो जाइए, तो आप खुद सोचिए कि उस न्याय प्रणाली का क्या हाल होता होगा। जब अधिवक्ता को ये हाल है तो न्याय लेने वाला वो कितना सफर करता है। फिर तारीख पे तारीख होती है, फिर कहते हैं वादों में विलंबता आ रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों ने आज धरना प्रदर्शन जी किया, जी, आप लोग का ये एक पारित भी हो जाता जी है, जी, तो सरकार से मतलब कैसे आप किस तरह से सुरक्षा देगी सरकार? जी जी जी, सरकार को जी आप जी जी जी, सजेशन तो दोगे? जी 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 जी।
आज जो हम लेके खड़े हैं इस प्रोटेक्शन एक्ट को, आज यहाँ आए हैं, अगर हमारे साथ, आप खुद जानते हैं, कहावत बड़ी मशहूर है, एक लकड़ी तोड़ दे दो तो वो तोड़ देते हैं और मुट्ठी बना दो तो मजबूत हो जाती है। अगर हमारे साथ हमारी सरकार, हमारी बार काउंसिल इंडिया और हिंदुस्तान का शासन ये एक होके हमें ताकत देता है तो अधिवक्ता अपने कार्य को बहुत आसानी से कर सकता है। हमारे बीच में महिला भी, इनसे जी भी बात करनी, महिला एडवोकेट। जी मैडम बताइए। मैं अंजलि कटियार एडवोकेट हूँ, लखनऊ सिविल कोर्ट से आई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज के टाइम में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही जरूरी है। अब आप कहेंगे क्यों? तो क्यों का यही है कि एक अधिवक्ता आज सुरक्षित नहीं है। जहां भी देखिए, जिस जिले में देखिए, एक आम पब्लिक आती है, अधिवक्ता को भरे न्यायालय में गोली मार के चली जाती है, भरी पब्लिक में गोली मार के चली जाती है। तो हम अधिवक्ताओं का काला कोट पहनना बेकार है, वकालत करना बेकार है। दूसरों को न्याय देने वाला अधिवक्ता अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। आज हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं। हमारा एक्ट बन जाएगा, हमें हर चीजों के लिए सुरक्षा जब मिलेगी, एक बार जब हमारी तरफ को गोली यूं उठेगी तो उसके हाथ कांपेंगे कि अगर मैंने इस अधिवक्ता को गोली मार दी तो मेरा क्या हश्र होगा। सिर्फ अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए चाहिए कि हम सुरक्षित हों, हम अपनी न्याय प्रणाली में जब अदालत में खड़े हों, किसी को न्याय दिला रहे हो, तो हम अपने अंदर पूरे कॉन्फिडेंस से खड़े हों कि हम सही बात कोर्ट में रखेंगे, हमारे ऊपर जो है किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं होगा। जी, मैं एडवोकेट अवधेश त्यागी, पश्चिमांचल अधिवक्ता मंच की तरफ से। आजकल जिस प्रकार की घटनाएं अधिवक्ताओं के साथ हो रही हैं वो सर्वविदित है, कहने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैडम ने कहा कि यदि हम कोर्ट के अंदर बहस करते हुए निडरता से कार्य नहीं कर पाएंगे तो हम किसी को भी इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, और जब हम स्वयं अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकते तो किसी और को क्या दिला पाएंगे। और दूसरी बात, ये जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल है ये कुछ प्रदेशों में लागू भी है, भारत के राजस्थान में लागू है। वहां पर सुरक्षा ये है कि जो विशेष इसके अंदर रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसका बेनिफिट अधिवक्ताओं को मिल रहा है। लेकिन मेरा मोदी जी से कहना एक ही है कि इसको संपूर्ण भारत के अंदर लागू किया जाए, ताकि संपूर्ण भारत के अंदर सभी एडवोकेट्स निडरता से सभी को इंसाफ दिला सकें और अच्छे से इसको जो कार्य कर सकें। मैं सुशील त्रिपाठी, सिविल कोर्ट लखनऊ से बोल रहा हूँ। ये प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। जब तक वकील निर्भीक होकर के कोर्ट में अपनी बात नहीं रख पाएगा तब तक दूसरे को न्याय क्या दिला पाएगा। जब वो भयभीत रहेगा तो फिर अपनी बात भी रखने में उसको असहज महसूस करेगा। इसलिए ये प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना आज आवश्यक है।